नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और आज हम विश्लेषण कर रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए और आम आदमी पार्टी 10 साल के बाद में सत्ता से बेदखल हो गई है। आप पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। नई दिल्ली सीट से श्री केजरीवाल का ये चौथा चुनाव था और वे यहाँ पहली बार हार गए। इससे पहले 2014 में भी केजरीवाल को वाराणसी लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे थे और 3,71,000 से ज़्यादा वोटों से पिछड़ गए थे। सवाल उठ रहा है कि साल भर पहले तक प्रधानमंत्री बनने की ललक रखने वाले श्री अरविंद केजरीवाल के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिसल गई और ऐसे में अब वे क्या करेंगे? ये कानूनी आरोपों से कैसे लड़ेंगे? जो एक दशक से परम विरोधी थे वह आज कहाँ गायब हो गए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ में राजनीति में उतरे श्री अरविंद केजरीवाल पर पॉलिटिक्स का नशा यूं सिर चढ़ करके बोलेगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज केजरीवाल पर ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि उनकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता भी बागी होकर के उन पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। और यही कारण है कि केजरीवाल के समर्थकों की संख्या भी लगातार घटी है। एक वो दिन था जब दिसंबर 2013 में सीएम बनने के 49 दिन के बाद ही केजरीवाल जी ने अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद अपनी कार्यशैली और प्रतिभा के कारण वे 3 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को मिली हार ने और स्वयं अरविंद केजरीवाल का अपनी स्वयं की सीट पर भी हार जाना, इससे ये साबित कर दिया है कि अब केजरीवाल की सामाजिक छवि पर भ्रष्टाचार के दाग लग चुके हैं, जिन्हें साफ करना श्री अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अब श्री अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह कैसी रहेगी? क्या वे कानूनी मसलों से उबर पाएंगे? क्या उनकी पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा? और अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उमड़ रहे हैं तो आइए इनका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। आज इस एपिसोड में हम उनकी जन्म कुंडली से समझने की कोशिश करेंगे कि किन ग्रहों के कारण उन्हें राजनीतिक सफलता मिली और किन कारणों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साइड स्क्रीन पर श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली आप देख सकते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी का वृषभ लग्न है और वृषभ राशि है। कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में उनका जन्म हुआ है। लग्नेश और रोगेश शुक्र जो नीचा बिलासी होकर के सुख भाव में 4th हाउस में स्थित है। धनेश और पंचमेश अर्थात 2nd हाउस के लॉर्ड और पंचम भाव के अधिपति बुध उच्चाभिलाषी होकर के सुख भाव में सूर्य के साथ में युति करके बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं बुध और शुक्र की युति भी लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। बुध और शुक्र की युति बहुत जिज्ञासु बना देती है, क्यूरियोसिटी वाला बना देती है। हर चीज़ के पीछे कारण जानने की इच्छा लगी रहती है। 3rd हाउस अर्थात पराक्रमेश चंद्रमा लग्न में उच्च राशि में स्थित है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है, भावनाओं का सही उपयोग करते हुए फायदा उठाता है। 4th हाउस के लॉर्ड जो सुकेश हैं वो सूर्य 4th भाव में स्वग्रही है। सरकारी क्षेत्र में काम करना या सरकार में सम्मानित पद पर होते हैं या सरकार से सम्मानित होते हैं। सप्तमेश और द्वादशेश मंगल यहाँ पराक्रम भाव में नीच राशि में स्थित है। अपने मित्रजनों का, अपने संबंधों का फायदा उठाने वाले बनते हैं। अष्टमेश और लाभेश अर्थात 11th हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड जो बृहस्पति है वो सुख भाव में स्थित है। भाग्येश और कर्मेश शनि द्वादश भाव में नीच राशि में स्थित है। वहीं कई राजयोग, अखंड साम्राज्य योग मौजूद है, लेकिन ज्योतिष में सबसे अधिक जो काम करता है वह है समय अर्थात दशा। और यदि दशा अंतर्दशा शुभ है तो उस भाव का फायदा शुभ रूप में मिलता है। दूसरी बात, यदि गोचर भी अनुकूल है तो उस दशा का फल हर हालत में मिलता है। राजनीति में सफल होने के लिए कर्क या सिंह राशि, बृहस्पति और शनि ग्रहों का बलवान होना जरूरी होता है। दरअसल सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, इसलिए जब सूर्य, गुरु और शनि का इन राशियों से संबंध बनता है तो व्यक्ति को राजनेता बनने में मदद मिलती है। इनकी कुंडली में लग्नेश, धनेश और लाभेश की चौथे अर्थात सुख भाव सिंह राशि में युति बनी है। केंद्र स्थान में विराजमान गुरु के कारण इस राजयोग में और शुभ बलों में वृद्धि हो रही है। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव 10th भाव अर्थात कर्म स्थान पर है। वहीं पराक्रम भाव में स्थित मंगल की दृष्टि भी 10th भाव पर, कर्म भाव पर है। यही कारण है कि श्री अरविंद केजरीवाल विस्तारवाद की नीति को अपना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बेबाकी, निडरता और असाधारणता के कारण ही आम आदमी उसमें अपनी झलक देखते हैं। अपनी इसी बेबाकी और निडरता के कारण श्री अरविंद केजरीवाल अधिकतर विवादों में ही गिर रहे हैं। राजनीति में जनता का कारक 4था भाव गुरु, शुक्र, बुध जैसे 3 शुभ ग्रह से युक्त होने के कारण इन्हें अच्छे बहुमत से विजयी बना देता है। वहीं पंचम भाव में केतु और लाभ भाव में राहु होने के कारण उन्हें अपने ही लोगों के द्वारा बदनामी भी झेलनी पड़ी है।
10वां भाव आता है 10th हाउस, और 10वें 10th हाउस के लॉर्ड दोनों पर गुरु की दृष्टि होने से श्री अरविंद केजरीवाल जी को लोगों का साथ मिला। वहीं शनि की भाग्य भाव दृष्टि से उन्हें जनता का भी साथ मिला। तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, नीच के मंगल पर राहु की दृष्टि के कारण वो किसी पर भी आरोप लगा देते थे, और यही कारण है कि उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्म कुंडली में कई ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से जो केजरीवाल जी ने विवादों में रहते हुए अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है। श्री अरविंद केजरीवाल के जीवन में एक बार फिर उतार चढ़ाव वाला समय शुरू हो गया है, और इस समय ये पहले से अधिक आक्रामक होते हुए दिखाई देंगे या नए विवादों को जन्म देते दिखाई देंगे। 21 मार्च 2024 से लगा करके 13 सितंबर 2024 तक उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। कुछ समय पहले श्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का मामला विवादों में रहा है। कुछ लोग श्री अरविंद केजरीवाल जी के मामले को अर्श से फर्श तक जोड़ के भी देखते हैं, और कभी भ्रष्टाचार से लड़ने वाले श्री अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा रहे हैं। इससे पहले भी कई नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद में भी जेल जा चुके हैं। इन घटनाओं को ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इसे राजयोग से बंधन योग तक का सफर कहा जा सकता है। जन्म कुंडली में जेल योग या बंधन योग तब बनता है जब शनि, मंगल और राहु जैसे अशुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो, या इन ग्रहों के बीच में अशुभ संबंध हो, या फिर शनि, मंगल या राहु की अशुभ दृष्टि किसी अन्य ग्रह पर पड़ रही हो। जन्म कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में पापी ग्रह स्थित होने पर बंधन योग की मजबूती मिलती है। 12वें भाव में शनि नीच राशि की स्थिति है, ये कारण है। अब महादशा, अंतर्दशा और प्रतंत्र दशा की बात करें तो यदि इन दशाओं में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जेल जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। श्री अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय शनि की महादशा और साथ बुध की अंतर्दशा, शुक्र की प्रतंत्र दशा थी। जो ही शनि में बुध और बुध में चंद्रमा की प्रतंत्र दशा आरंभ हुई, बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, या यूं कहें कि जमानत का समय हो गया। 29 मार्च 2025 से आगे की बात करें, भविष्य की बात करें तो श्री अरविंद केजरीवाल की ज़िंदगी में जब से कंटक शनि आए हैं, वहाँ पहली बार 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक, और फिर वापस दूसरी बार 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक बहुत कष्ट देखे। अब शनि के राशि परिवर्तन से राहत मिलेगी। वह 14 मई 2025 से जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात हो चुके, प्रवेश कर चुके हैं, तब स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अपने आप को उबार पाएंगे। 1 मार्च 2026 को जब शनि में केतु की दशा आएगी तब वापस से उठ खड़े होंगे, सामना करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, और यह शुभ समय 2 वर्ष तक चलेगा। फिर आएगी शनि की सरस्वती 23 फरवरी 2028 से, तब नीच राशि शनि की महादशा और शनि की सरस्वती दोनों साथ साथ चलेगी। ऐसे में संघर्ष और बढ़ेगा, नए नए आरोप लगेंगे, विवादों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वापस दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना लगता है दूर का सपना रहेगा। तो ये था श्री अरविंद केजरीवाल जी का कुंडली विश्लेषण। आप दर्शक भी अपनी कुंडली के बारे में ऐसे ही ढंग से जानना चाहते हैं, या कौन सी दशा क्या प्रतिफल देगी, या कौन से गोचर में आपके साथ में क्या हो सकता है, ये जानना चाहते हैं, या फिर जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे कोर्ट कचहरी का मैटर हो, चाहे कैरियर का मैटर हो, विवाह का मैटर हो, संतान का कोई मैटर हो, और या फिर आप स्वयं बिजनेस करें या जॉब करें, और बिजनेस करें तो कौन सा करें, उसका नामकरण क्या रखें, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जन्म कुंडली के संदर्भ में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली विश्लेषण से आने वाला समय आपको नेगेटिव बताया गया है तो आप सावधानी के साथ में उस नुकसान को कम करने का एफर्ट करें, और यदि आने वाला समय अच्छा है तो सांस के साथ में, डेयरिंग के साथ में, थोड़ी बहुत रिस्क के साथ में काम करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो हर हालत में नुकसान से बचते हैं तो भी फ़ायदा आपका ही है, और यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिल जाते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा लेते हैं, तब भी आपका ही फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से नुकसान कभी नहीं होने वाला है। आप हर हालत में एक प्रकार से विन ही करेंगे, अतः जीत ही में ही आगे बढ़ेंगे। आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप डाल कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करने का।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।